हेलो गाइस, तो आज मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और ये काफ़ी पुराना है। जब उस घर से हम शिफ्ट हो रहे थे तो उस टाइम ये पैकिंग का मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था, तो एडिट करने का सोच रही थी, पर टाइम ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए तो आप लोगों को पता ही है इतना बिजी लाइफ हो गया है। तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा एडिट करके डाल देती हूँ। और मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बहुत क्लिप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े डालने के बावजूद भी आकाश के कपड़े इतने ज़्यादा हैं। सच में कपड़े देख के मेरे को इतना ऐसा हो रहा था जैसे चक्कर आ रहे थे कि कहाँ पर ले जाऊँगी इतने सारे कपड़े। फिर भी मैंने कहा सारे पैक कर देते हैं, वहाँ पर जाने के बाद देखेंगे कैसा क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया है हमारे जहाँ पर हम शिफ्ट हुए। देख सकते हैं इतना सारा सामान। और सच में इस बार का ये शिफ्टिंग का इतना सिरदर्दी हुआ ना मेरा कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। यहाँ पर ये है आकाश का रूम। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया है मतलब कितने रूम है, क्या है, कैसा है, रेंट का है कि अपना है। तो ये रेंट का ही है। तो यहाँ से आप लोगों को दिखाती हूँ मैं व्यू। तो ये व्यू करके ही मैंने लिया। और मेरे को तो इतना डर लगता है ना ऊपर से नीचे देखने में। मैं बालकनी में जाती हूँ पर मैं नीचे नहीं देखती हूँ, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। फिर से पुराने वाले घर में गई थी क्योंकि यहाँ पर पूरा खाली कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये वाइट वाला जगह था वहाँ पर ओनर जी की वाइफ ने बोला कि मुझे तो पूरा पेंट करके चाहिए, क्योंकि ओनर जी तो मान गए थे पर उनकी वाइफ थोड़ा मान नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो किसी का दिल क्यों दुखाना। पर मैं तो सच में हमारे भी घर में रेंट पे रहते हैं, पर मैंने हमेशा उनको अपने घर के मेंबर जैसे सोच के रखा है। कभी भी उनको कुछ भी परेशानी होती तो मैं फट से यहाँ से इतनी दूर होते हुए भी मैं फ़ोन से उनको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देती। पर मुंबई का रूल सच में बहुत अलग है। यहाँ पर एक रेंट पे रहो ना तो एक अलग सा व्यवहार होता है, मतलब घर का जैसा नहीं होता अलग से, जैसे कि हाँ भाई उनके घर में रह रहे हैं। 2 साल रही पर 2 साल में मैंने कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया, चाहे रेंट के लिए होगा, बिजली के लिए होगा, किसी चीज़ के लिए मैंने कभी उनको एक बार भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मुझे थोड़ा सा दुख लगा क्योंकि थोड़ा बहुत ही काला लगा हुआ था दीवारों में। फिर भी उन्होंने बोला नहीं मुझे तो पूरा पेंट करके चाहिए। फिर मैंने कहा चलो। फिर मैंने पेंट वाले को बुलाया और यहाँ पर पूरा अच्छे से पेंट कर दिया। वाइट जितना भी वाइट वाला जगह था वो पेंट किया और लाइटें वगैरह सारी चेक किया, लाइटें चेंज किए। 2-3 लाइटें रह गई थी, वो भी मेरे ध्यान से उतर गई थी। फिर भी मैंने ओनर जी को बोल दिया था कि आप ये चेंज करवा देना, क्योंकि यहाँ मुंबई का रूल ऐसा है आप डिपॉजिट रखते हो तो जब तक जैसे घर छोड़ोगे तो हर चीज़ रेडी, मतलब जैसे हमने लिया था वैसे देना पड़ता है, नहीं तो वो डिपॉजिट से काट देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उनको चाबी दे दिया था। मॉर्निंग कैसे हो? तो कल कल हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। आज पहली सुबह है यहाँ की। उठने के बाद मैंने चाय पिया। अब मैं किचन सेट करने जाती हूँ और रूम पर दिखाती हूँ कितना बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं ये पूरा, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो अभी मैं किचन की शुरुआत करी हूँ। मैं सोच रही पहले किचन से करते, क्योंकि किचन तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं बस किचन में डिब्बे वगैरह रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे करेंगे सब काम। तो सबसे पहले मैं किचन को सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक किचन सेट नहीं करूँगी तो खाना कैसे बनेगा। क्योंकि जब खाना बनाऊँगी तो उस टाइम पर कभी क्या सामान नहीं मिलेगा, कभी क्या सामान। तो मैंने कहा सबसे पहले किचन को सेट करते हैं, क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक एनर्जी नहीं आएगी और काम कैसे करेंगे, क्योंकि काम इतना फैला हुआ है सच में समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ये सेट होने में तो लगता है शायद हफ्ता से 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले किचन का सारा सामान रख देती हूँ। तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। और मुझे तो बाहर का खाना इतना पसंद भी नहीं है, घर का ही खाना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने फट से किचन को सब चीज़ सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर मैं बना रही थी आज कद्दू की सब्ज़ी,
क्योंकि कद्दू देख के मेरे को खाने का मन किया। जैसे सब्ज़ी वाली ठेली में देखा कद्दू तो ऐसा लग रहा था जैसे घर का कद्दू है। वैसे तो ये बाज़ार का कद्दू थोड़ा टेस्ट अलग होगा। और हमने अभी देहरादून में खाया था, सच में इतना अभी तक भी याद आता है वो घर का कद्दू। तो मैंने कहा चलो आज कद्दू और पूड़ी बनाती हूँ। वैसा घर का जैसा कद्दू तो नहीं है, बाज़ार से ख़रीदा हो, थोड़ा टेस्ट अलग होता है। फिर भी मैंने कहा चलो आज यही बनाते हैं खाने में। और सच में यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ना इतना खुला डुला लग रहा है घर। वैसे तो देहरादून का घर हमारा इस घर से 2-3 गुना ही बड़ा है, पर अभी हम पीछे जहाँ रह के आए हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता था। जैसे गेस्ट आते थे या बेटी जमाई आते थे या कोई भी गेस्ट आता था तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। और कोई आने के लिए बोलता भी था तो फिर मैं बोलती थी नहीं, जब हम अपना घर लेंगे तब आना। पर अपना घर लेने का भी विचार था, सब चीज़ था, पर किसी रीज़न की वजह से वो चीज़ को हमें कैंसिल करना पड़ा। आने वाले टाइम में अगर भगवान ने चाहा, अच्छा रहा तो शायद जल्दी लेंगे। अगर कोई भी आने के लिए बोलेगा तो मैं बोलूँगी हाँ आ जाओ, वेलकम वेलकम। तो यहाँ पर बस फट से मेरा कद्दू की सब्ज़ी भी बन गया था और साथ के साथ मैं आटा भी गूँध रही थी। तो मेगा तो खाएगी रोटी और मैं खाऊंगी पूड़ी, क्योंकि मुझे कद्दू के साथ पूड़ी पसंद है। जैसे छोले बन गया, चने बन गया, तो मुझे पूड़ी पसंद है। तो आज मैं जैसे वॉइस ओवर डाल रही हूँ ना, मुझे खुद को भी हंसी आ रही है। और जो मेरा वॉइस ओवर सुनेगा, व्लॉग देखेगा, वो भी शायद कितने लोग हंसेंगे कि मेरा सच में गला इतना बैठा हुआ है ना। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, दवाई खा रही है फिर भी ठीक ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा व्लॉग। अब मैं सोच रही थोड़ा बहुत व्लॉग भी डालूँगी। कहते हैं ना एक चीज़ छूट जाता तो छूट जाता, वैसे ही हो रहा है मेरा। तो अब से मैं पक्का ट्राई करूँगी। तो चलिए बाय बाय। बन गया है नाश्ता भी। नाश्ता खा रहे हैं। आज खा रहे हैं आज दिन तो ले डालना पड़ा, झटका लग गया। ब्लॉग बना रही है मम्मी टाइम बाद हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा अपडेट देना पड़ता है। अपडेट तो रोज देती तो। हाँ उसमें तो देती हूँ मिनी ब्लॉग में। चलिए खाते हैं, कैसा है? ठीक है चलो।